आप सोचिए, आप पेशे से डॉक्टर हैं, रात का वक्त है, चैन की नींद आप अपने घर में सो रहे हैं। तभी रात को करीबन 2:30 बजे आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे। अजीब फुसफुसाने की आवाज़ आपके कानों में आए। आपके दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है और कह रहा है, दरवाज़ा खोलिए वरना हमारे घर का सदस्य इस दुनिया से चला जाएगा। आपके कदम धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं और उस दरवाजे की जैसे ही आप उस दरवाजे को खोलते हो, सामने एक व्यक्ति खड़ा है और बहुत मायूस और दुखी, उदास खड़ा है। वो आपसे कह रहा है कि मेरी पत्नी को दर्द शुरू हुए हैं, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। और जब आप वहाँ पर मदद करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आप ऐसा कुछ देखते हो कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और करीबन 8 दिन तक आप अपने होश हवास भूल जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? सच में ही आज की घटना जो शायद कोई सबूत नहीं रखती है, लेकिन सत्यता इतनी कि आज भी बताने वाली जीवित है और कहने वाली जीवित है, और वो डॉक्टर आज भी जीवित है, और जो बेहोश हुई थी 8 दिन 7 दिन के लिए, वो आज भी जी रही है और इस सच के साथ जी रही है। कहती है कि बेटी, लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो पूरा करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना आपको बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा और कुछ नया सुनने के लिए मिलेगा और कुछ जानकारी आपकी बढ़ेगी। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊं कि मैं अभी एक शादी के प्रोग्राम में गई थी। शादी का प्रोग्राम मेरे परिवार में था और परिवार में होने के साथ साथ मैं एक बहुत बुजुर्ग महिला से मिली थी। एक बुजुर्ग महिला जिसने शायद मुझे जनाया था, यानी मेरी माँ के गर्भ से मैं जब बाहर आई तो शायद उसने मेरी मदद करी, यानी दाई माँ। मेरा जन्म किसी अस्पताल में नहीं हुआ है, मेरा जन्म मेरे घर पर मेरे बाबा के घर में हुआ है। आज मैं अपनी उन दाई माँ से मिली जिनका नाम संता है, शायद आंखों से कम दिखाई देता है, संता दाई। और उन्होंने जो बात मुझे बताई ना, मेरी सच में ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पर जो ताई हैं, दाई हैं, हम तो ताई कहते हैं उनको, उन्होंने कहा कि बेटा, और उस वक्त मेरे पास फ़ोन भी नहीं था क्योंकि मैं जल्दी में गांव में शादी का जो प्रोग्राम था हम उसे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से मुझे वो मिल गई। और आपको पता है, वो हरिजन परिवार में थी। पहले ऐसे ही दाई माँ हुआ करती थी, उनके पास उनके साथ मुझे एक किस्सा मिला और ये किस्सा मेरे माँ बाप को भी पता था, लेकिन आज तक उन लोगों ने मेरे सामने जिक्र नहीं किया। किस्सा क्या होता है, संता ताई जो होती है, मैं ताई ही कहूँगी या दाई कह लीजिए, उन्होंने कहा कि लाडो, तेरी आवाज़ सुनती हूँ, तू मेरे ही हाथों से इस दुनिया में आई थी। मैंने कहा हाँ, आपके ही हाथों से आई हूँ। वो कहती है कि मैं देख तो नहीं पाती हूँ, बिल्कुल आँखों से नहीं दिखता है, उन्हें बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। वो कहती है कि लाडो, मुझे दिखता नहीं है लेकिन तेरी आवाज़ बहुत प्यारी है, तू जब बोलती है ना तो मानो जैसे फूल बरस रहे हों, मुझे तू बहुत प्यारी लगती है। मैंने कहा अच्छा, सच कह रही हो? एक आधी फ़ोटो मैं लगा सकती हूँ? उनकी फ़ोटो मैंने ज़रूर खींची थी, उनकी फ़ोटो मेरे पास है। मैंने कहा ठीक है। वो कहती है कि एक हैरान करने वाली घटना तो बेटा मैं भी तुम्हें बता सकती हूँ, तेरे ही गाँव की है। मैंने कहा अच्छा, सही कह रही हो? उसने कहा बेटा, जब तुम्हारे होने से भी पहले, जब मैं जवान थी, और ये काम मैंने 17 साल की उम्र में सीख लिया था। आज देखिए वो करीबन 105 साल की हैं, इतनी उनकी उम्र है। वो कहती है कि मैंने करीबन 17 साल की उम्र में ये काम सीख लिया था। इस काम के चलते मुझे मतलब बहुत सारे लोग अपने पास बुलाया करते थे, मैं बच्चों को जनाया करती थी, यानी जन्म दिलवाया करती थी। पहले महिलाएं हॉस्पिटल में नहीं जाती हैं। बेटा, मैंने ये काम अपने मायके से ही सीखा था। अब यहाँ पर संता दाई बताती हैं कि बेटा मैं अपने मायके गई हुई थी। वो अपने मायके के बारे में जिक्र करती हैं क्योंकि मेरा गांव उनका ससुराल है। वो कहती है कि मैं रात को सोई हुई थी,
मेरे गांव में भी सभी को पता था कि मैं एक दाई पने का काम करती हूँ, यानी बच्चे जनाती हूँ। बेटा, हमारे गांव के पास बहुत भारी जंगल होता है। जंगल में क्या होता है कि मैं रात को सो रही थी, बड़े ही चैन से सोती हूँ। बेटा, रात को 2:30 बजे दरवाज़ा खटखटाया जाता है। 2 पल्ले का दरवाज़ा था, यानी 2 किवाड़ थे। आज की तरह नहीं है एक गेट बंद किया, 2 दरवाजे थे। यहाँ पर 2 गेट थे, दोनों को एक साथ में लगाया जाता था। बेटी, दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो मेरी माँ कराहते हुए कहती है कि संता, तू जब भी आती है ना, परेशानियाँ साथ में लाती है। इन लोगों को बच्चे जनाने के लिए तू ही याद आती है। 2 दिन के लिए मेरी बेटी घर आती है और ये लोग परेशान करते हैं। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकने लगता है। अब छोटा सा घर था। डायरेक्ट माँ जब पहुँचती है तो एक व्यक्ति, जिसका कद काठी बहुत छोटी थी, कान थोड़े बड़े लग रहे थे, वो व्यक्ति रो रहा था। वो कहता है, अब माँ अपनी बेटी संता को भेजो ना, मेरी पत्नी को बहुत ज़ोर से दर्द हो रहे हैं। संता दाई कहती हैं, मेरी माँ ने कहा कि अरे कौन हो तुम, आज तक तो तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। वो कहता है कि आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मेरी पत्नी मुसीबत में है और उसे बहुत सारा खतरा है। अम्मा, अपनी बेटी को भेज दो ना। यहाँ पर संता उठकर आती है। माँ कहती है कि नहीं, रात के वक्त मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। कैसा मौसम है, क्योंकि उस वक्त मौसम भी खराब हो रहा था, आसमान में बादल गरज रहे थे। तभी यहाँ पर बूढ़ा बाप संता का कहता है कि बेटी मैं चलूँ, ये सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है बूढ़ा बाप की बेटी मैं चलूँगी। संता कहती है कि बाबा, मेरा ही तो गाँव है, मैं चली जाऊँगी, आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, और ये गांव का ही होगा, आप लोगों की पहचान में नहीं आ रहा होगा। भोले भाले लोग, संता दाई कहती हैं। मैं उसके साथ चलने लगती हूँ। अब धीरे धीरे गांव की गलियां खत्म होने लगती हैं। मैंने कहा, भाई तू कहाँ से है, गांव तो खत्म हो गया, तू दूसरे गांव का था, तुमने मुझे घर पर ही क्यों नहीं बताया, मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर आती। मैं ऐसे गांव से बाहर नहीं जाऊंगी। तभी वो कहता है कि चलती है या नहीं चलती। मैं कहती हूँ कि अरे वाह, अब तक तो रो रहा था और देखो अब कैसे गुर्रा रहा है। वो कहता है कि सीधा चल, अपनी जान प्यारी है तो तुझे। मैंने कहा, बड़ा बदतमीज है तू। अब मैं बदतमीज कह रही हूँ, वो तो कहती है कि बड़ा बदमाश है, तुझे अकल नहीं है बोलने की, इस तरह की भाषा में बात करती है। संता दाई फिर वो एकदम नरमी दिखाता है, कहता है कि बहन, मैंने तुम्हें बहन बोला है, मेरी पत्नी बहुत कष्ट में है और बहुत ही वो परेशान है, मेरे साथ चलो ना, मेरी पत्नी बहुत दुखी है। वो कहता है, कौन से गांव का है, गांव का नाम तो बता, तभी तो तेरे साथ चल रही हूँ मैं, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसे भी ये था कि कोई परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ है। मैं आपको संता ताई की एक बात बताऊं, वो बहुत भोली है, बहुत अच्छा उनका स्वभाव है, हमेशा बहुत खुश रहती हैं और लोगों पर लाड़ प्यार करती हैं। जाने कितने बच्चों को उन्होंने जन्म दिलवाया है। धीरे धीरे जाती हैं, देखती हैं उनके गांव का जंगल आने लगता है। संता दाई को रात को 2:30 बजे डर लगता है। वो कहती है कि भैया तू जा। वो कहता है कि मेरे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। फिर वो गुस्से में बोलता है, चलती हो या नहीं चलती, वरना मैं फिर कुछ और कर दूंगा। वो कहती है कि अब आ ही गई हूँ तो जाना होगा। माँ बाप तो समझ रहे हैं कि गांव में हूँ, लेकिन मैं तो गांव से बाहर आ चुकी हूँ और काफ़ी दूर आ चुकी हूँ। तभी एक महिला की रोने की आवाज़ आती है तो संता दाई को एक हिम्मत सी बनती है। एक महिला रो रही है, चीख रही है। थोड़ी दूर और चलते हैं, देखते हैं एक पीपल का पेड़ है और उसके नीचे एक महिला रो रही है। संता दाई जो अपना सामान लेकर आई थी, वो कहती कि अरे ठंडी हवा चल रही है और ये बच्चे को जन्म देने वाली है, अरे इसको तो तकलीफ होगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे तू रात को अपनी पत्नी को लेकर कहाँ घूम रहा है, अरे तुझे अकल वकल है या नहीं है, कहाँ घूम रहा है इसको लेकर, बताओ। अरे मेरी भाभी, उसने भाभी उसे कहा, अरे तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहे हैं। वो कहती है, नाम लेती है, संता जी मेरी जान बचा दो, मैं बहुत परेशान हूँ। वो कहती, पहला बच्चा है क्या? तो वो कहती है कि हाँ, पहला ही बच्चा है। अब पहले मर्दों को कहाँ देखने दिया जाता था। वो कहती है कि अरे तुम्हें शर्म नहीं है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, ये तुम्हारी पत्नी है, उधर चले जाओ। वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है कि मैं तेरी पत्नी के लिए रक्षा के लिए हूँ, वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी वो कहता है गुस्से में गुर्राते हुए, बहुत धमकी देती हो दाई, तुम अपना काम सीधे से नहीं करती हो। वो कहती है कि काम कराना है तो बातें माननी होंगी। संता ताई बहुत ही हेकड़ थी, बहुत हिम्मत वाली हैं,
क्योंकि हमने तो उन्हें बचपन से देखा है। दोस्तों यहाँ पर जब ये बात होती है तो वो थोड़ा सा झिझकता है और एक तरफ खड़ा हो जाता है। उसकी पत्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। आध से 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटे हो जाते हैं, सुबह के 3:30 बज जाते हैं। 3:30 बजे वो घड़ी आती है जब वो महिला जो पीपल के पेड़ नीचे बैठी हुई रो रही थी, तभी वो एक लड़के को जन्म देती है। संता ताई अपने काम में लगी हुई है, उसे कोई मतलब नहीं है कि मैं बीच जंगल में एक बच्चे को जन्म दिला रही हूँ। वो इसी तरह से करती रहती है, लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है, जब उसका रूप रंग देखती है तो संता दाई हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारा बच्चा अजीब नहीं है। उस बच्चे के कान बड़े थे, पैर अजीब थे, लेकिन संता दाई वो कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, धीरे धीरे वक्त के साथ तुम्हारे बच्चे के पैर ठीक हो जाएंगे। जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है दोस्तों, पीपल के पेड़ के ऊपर से बहुत सारी आवाज़ें आने लगती हैं, कुछ चीज़ें चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और वहाँ पर कुछ बजने लगता है, मानो जैसे ढोल बज रहा हो। वो कहती कि अरे यहाँ पर तो और भी लोग हैं, तुम कौन हो? संता दाई को शक होने लगता है। वो घबराने लगती है, मैं सही जगह पर तो आई हूँ ना, कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गई? ये तो बहुत बेकार जगह मुझे लग रही है। संता दाई घबराने लगती है। तभी पीछे से जो व्यक्ति बुलाकर लाया था, संता दाई के कंधे पर हाथ रखता कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बहन माना है तो बहन ही मानूंगा। तुमने आज मेरी पत्नी, मेरे बच्चे की जान बचाई है, ये सबसे बड़ा और अच्छा काम तुमने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। दोस्तों ऊपर से एक व्यक्ति ऐसे आता है जैसे बिल्ली नहीं उतरती है पेड़ से, जैसे कोई चीज़ नीचे की तरफ मुंह करके और पैर ऊपर और दोनों हाथों से नीचे की तरफ जो आता है, संता ताई के पैर पीछे की तरफ हटते हैं। वो एक गमछे में बहुत सारी बर्फियाँ होती हैं और उसमें कुछ सोने चांदी के सिक्के होते हैं। संता दाई सोने चांदी के किस्सों को देखकर, यानी जो सिक्कों को देखकर, वो कहती है कि काफ़ी अमीर मालदार हैं। वो कहती है कि तुम क्या कोई बंजारे हो, कहाँ से आए हो? तभी ये सभी लोग कहते हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है पूछने की, जहाँ से भी आए हैं ठीक ही आए हैं, अपना सामान लो और सीधी घर की तरफ जाना, पीछे की तरफ मुड़कर मत देखना। तभी संता दाई कहती है अरे वाह, अपना काम निकल गया तो अब मैं पीछे की तरफ ना देखूं, मुड़कर ना देखूं। बहन बोला है भाई का फर्ज निभा, सुबह 4 बजे हैं, घर तक छोड़ कर आ। तभी वो कहता है कि घर तक नहीं छोड़ सकता, चाकी चल चुकी होगी। हाथ से जो आटा पीसने वाली चाकी थी ना, लोग जग गए होंगे, अब नहीं जाऊंगा। हाँ, गांव के किनारे पर छोड़ सकता हूँ, इतना तो कर सकता हूँ। दाई कहती है तो कोई भी अला भला है, बहन बुलाया है, किनारे तक छोड़ कर आ, अकेली नहीं जाऊंगी। साथ लेकर जाती है तो वो कहता है कि बहन तुम्हारा आभार है, इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। वो कहती है कि क्यों, मैंने अपना काम किया है और मैं किसी को बताऊं भी नहीं, अच्छा भला भाई बना है। वो कहता है कि ठीक है तेरी मर्जी है, लेकिन अब हम तुम्हें कभी भी दिखाई नहीं देंगे। वो कहती है कि क्यों नहीं दिखाई दोगे? वो कहता है कि बहन तुम्हारी भलाई के लिए अच्छा है, ज़्यादा परेशान मत करो। संता दाई को वो गांव के किनारे यानी सीमा पर छोड़कर जाते हैं और वो व्यक्ति संता दाई को हाथ जोड़ता है और कहता है कि अब हम चलते हैं, उसी पेड़ पर हमारा यानी बसेरा है, लेकिन हम नज़र नहीं आएंगे कभी भी। आपने हमारा बहुत अच्छा काम किया। संता दाई घर जाती है, माँ बाप से कहती है कि देखो आज बहुत अच्छा काम लेकर आई हूँ, मैं बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ। माँ बाप कहते हैं आज किस सेठ के घर बच्चा जना कर आई हो जो इस तरह की बातें कर रही हो? वो कहती है कि मेरे साथ आज तो जो हुआ है ना, जो मैंने देखा है, मैंने अपने जीवन में ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। माँ आज तो मैं एक अलग जगह पर ही पहुँच गई। वो कहती है कि क्या कह रही हो माँ? गांव से बाहर जो पीपल का पेड़ है ना, मैंने वहाँ पर किसी को बच्चा जनाया है। माँ चकबक रह जाती है। संता तू प्रेत का बच्चा जना कर आई है? वो कहती है प्रेत?
बहुत अच्छे से मेरा आभार किया है, मुझे बहन बुलाया है और देखो मुझे बर्फियाँ दी हैं, मुझे लड्डू दिए हैं, सोने चांदी के सिक्के दिए हैं, आप उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। दोस्तों यहाँ पर सभी परिवार जब संता उस पोटली को खोलती है तो सच में ही उसमें बर्फियाँ, लड्डू, सोने चांदी के सिक्के थे। ये पूरा परिवार फूला नहीं समाता है। माँ कहती है कि चुपचाप इसे बांध कर रख दे। दोस्तों इन लोगों ने उसमें से बर्फी भी खाई, एक एक दो बर्फी खाई। उसमें एक आधी बर्फी का पीस रह जाता है, लड्डुओं को ये छीते नहीं हैं, वो भी रह जाते हैं और उसे बांध कर अलग रख देते हैं। सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही सूरज दस्तक देता है वो कहती है कि माँ एक बार इस सोने चांदी के सिक्कों को मैं उजाले में देखना चाहती हूँ। माँ कहती है बड़ी बावली है तू, किसी ने देख लिया तो लोग शक करेंगे और हमारे घर में डाका भी डल सकता है। हालांकि वो ज़्यादा सिक्के नहीं थे। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही संता उस पोटली को या उस गमछे को लेकर आती है ना, और जैसे ही उसे खोलती है तो वो पीछे की तरफ धड़ाम से गिरती है। अब आप कहोगे क्यों गिरती है। दरअसल उस गमछे में कुछ काले जो कोयला नहीं होता है वो होते हैं, और जो बर्फी लड्डू थे ना वो मांस के टुकड़े थे। जब वो मांस के टुकड़ों को देखती है तो मुंह में उंगली डालकर उल्टियां करने की कोशिश करती है, क्योंकि संता जो हमारी दाई माँ हैं वो बिल्कुल भी मांसाहार नहीं करती हैं, बिल्कुल भी। अब तो वो अपने आखिरी वक्त को गिन रही हैं। उनके बेटे तो ये कह रहे थे पता नहीं माँ बचेंगी या नहीं बचेंगी, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब है। दोस्तों यहाँ पर वो उल्टियाँ करती है। वो माँ से कहती है कि माँ ये हमने क्या खा लिया, इसमें तो देखो कुछ भी नहीं है, क्योले हैं और यहाँ पर तो मांस के टुकड़े हैं। माँ ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। वो कहती है कि बेटी तू बच गई है ना, वो बहुत बड़ी बात है, तूने उन लोगों की मदद की है तभी तू बची है, वरना तू बचती ना। उस पेड़ पर कहते हैं कि उस पेड़ पर बहुत सारी आत्माएं रहती हैं और जो वहाँ पर नाचना गाना भी करती हैं और वो भजन भी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। वो कहती है कि इस बात को ज़्यादा मत कर, ठीक है, जो भी अपने घर जा, वो चीज़ें तुम्हें दोबारा परेशान कर सकती हैं। लेकिन संता दाई कहती हैं कि कभी भी उसके बाद मुझे परेशान नहीं किया गया, कभी भी। अब तो मुझे आधी अधूरी बातें भूल सी में पड़ती जा रही हैं, लेकिन वो एक इतना बड़ा काम था जो मुझे अब भी याद है। दोस्तों वो क्या हो सकती हैं। संता दाई कहती है कि मुझे नहीं पता वो क्या थे, मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। माँ ने भूत प्रेत बता दिया। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं से आने वाले घूम फिर कर, जो जैसे होते हैं ना कि बड़े बड़े सेठ उस ज़माने में यानी घूमा करते थे एक जगह से दूसरी जगह, या किसी काम से जाया करते थे। वो कहती शायद मुझे वो बंजारे लग रहे थे, वो इस तरह की बातें करती। और एक और आपको बात बताऊं, यहाँ पर गाय, बहुत सारी गाय, भेड़ बकरी चराने के लिए तो हमारे मायके में भी बहुत भीड़ के साथ कुछ राजस्थान से कुछ लोग आते हैं। अब मुझे नहीं पता उन्हें क्या कहते हैं, लेकिन हमारे पापा जो थे उनको अपने खेतों में जगह दिया करते थे और उनसे कहा करते थे कि आपकी जो भेड़ बकरी हैं, ऊँट हैं, इनको हमारे खेतों में बिठाओ, क्योंकि मेरे पापा बहुत बड़े ज़मींदार हैं, यानी कृषि करते हैं। बहुत बड़ी ज़मीन है और उस पर कृषि करते हैं, बहुत काम करते हैं। तो ये चीज़ें तो मैंने देखी हैं। वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो लोग थे, उनकी कोई पत्नी परेशान होगी, लेकिन फिर उनके टेढ़े पैर और बड़े कान वाली बात मुझे परेशान करती है। वो कहती है कि बेटा मैं पक्का नहीं कह सकती वो क्या चीज़ है, लेकिन उन्होंने मुझसे ये तक नहीं कहा कि तुम्हें हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। मैंने उनका काम किया, उन्होंने मेरे घर तक मुझे छोड़ा, लेकिन मैं लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ। क्या पता मैं कितने दिन जीऊँ, महीने, 2 महीने, साल या 4 दिन, मैं लोगों को संदेश देना चाहती हूँ। अच्छाई का काम हर जगह करना चाहिए। जहाँ भी आपको अच्छाई मिले वहाँ पर बस उस अच्छाई को लूट लो, कर लो, हर चीज़ का पुण्य मिलेगा। अगर पुण्य कर्म करोगे तो बेटा ये मेरा विश्वास है, पक्का वादा है, पुण्य का अच्छा फल ज़रूर मिलेगा, कहीं रह ही नहीं सकता, 10 गुना होकर तुम्हारे पास आएगा। बेटा मैंने तमाम बच्चों को जन्म दिलवाया है, आज जहाँ से गुजरती हूँ सभी मुझे, और शायद इस गांव में
सच में ही हमारे गांव में पहली ऐसी दाई माँ हैं जो अब तक जीवित है। उनके साथ की सभी महिलाएं इस दुनिया से जा चुकी हैं या उनके साथ के लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन वो आज भी, हालांकि वो बिल्कुल बिस्तर पर हैं, बिल्कुल एक पग भी नहीं रख सकती, दिखाई उन्हें नहीं देता। उनकी 3 बेटियां भी इस दुनिया से जा चुकी हैं, उनके 2 बेटे भी इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन वो कहती हैं कि भगवान मुझे ले जाना भूल गए हैं, अब ये पता नहीं। और वो कहते हैं कि मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, मैं इस चारपाई पर हूँ, बस यही है, चला हला नहीं जाता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता है। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है मेरी लाडो, तू भी प्रार्थना करा कर कि मुझे भगवान यहाँ से ले जाएं और मैं यहाँ से छूट जाऊँ, क्योंकि अब शरीर में दर्द होता है उठने बैठने में। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। अब मैंने पूरी कहानी सुन ली थी। उसके बाद मैंने कहा कि ताई मैं आपकी वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि बेटा बैठने की क्षमता नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है, तू मिल गई, शायद दूसरी बार जब तू आएगी ना तो तुझे मैं मिलूंगी भी नहीं। तो सच बता रही हूँ। फिर मैं वीडियो भूलकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ताई आप तो बहुत, सच में ही हम बचपन में उनके साथ बहुत खेले हैं और बहुत ही अच्छा एक वो रहा है उनसे एक रिश्ता सा। और अब वो जब जाने की बात करती हैं तो दुख तो होता है ना, लेकिन ये घटना वो कहती हैं कि बेटा सच्ची है। क्योंकि अगर बुढ़ापे में ऐसा कुछ होता तो मैं सोचती शायद मेरी सोच या देखने का फ़र्क है, लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल जवान थी जब मेरे साथ ये घटना घटी थी और इस घटना के साथ मैं ये सब कुछ होती हैं। दोस्तों ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। संता, ताई या दाई किसके साथ गई थी, कौन थे वो लोग, प्रेत थे, भूत थे, क्या थे, जो भी आपकी राय है अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। ये घटना आपको कैसी लगी उसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। एक बात आपको बतानी थी, यहाँ पर अरुण राजपूत भाई हैं हमारे, जिन्होंने हमें 40 रुपये का थैंक्स दिया है। नाम लेना तो बनता है और आज उन्हीं का नाम लूँगी, क्योंकि अरुण राजपूत भाई ने मुझे 40 रुपये का थैंक्स दिया है जो मेरे पास आए हैं। सच में ही मुझे तो बहुत खुशी हुई एक भाई की तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। आपने मुझे जो दिए हैं तो बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू मेरे भाई। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। जैसी घटना लगी हो अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।